साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर, दिग्गज ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर ड्वेन प्रेटोरियस ने यहाँ पर क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया है। और साथ में जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस रिटायरमेंट के इस लंबे पोस्ट में, जहाँ पर उन्होंने पोस्ट का उन्होंने कहा है कि आई एम शिफ्टिंग माई फोकस टू T20 क्रिकेट एंड अदर डोमेस्टिक लीग्स। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इट्स बीन इंपॉर्टेंट जर्नी फॉर मी, और सबसे मुश्किल डिसीजन उनके क्रिकेटिंग करियर का रहा है। बिल्कुल, और देखिए बहुत कम उम्र में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी इन्होंने। अभी और बहुत ज्यादा क्रिकेट इनके अंदर बचा था और बहुत भी ज्यादा बढ़िया क्रिकेट खेल सकते थे। देखिए 33 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट को अलविदा किया, और ये एक एज काफी यंग है बतौर क्रिकेटर। देखिए ये और एज है, ये एक पीक एज है बिल्कुल किसी भी क्रिकेटर के लिए। 33 साल में किसी भी क्रिकेटर का पीक चल रहा होता है। अब देखिए आप कोई भी ऑलराउंडर की तरफ आप देख लीजिए, अभी हार्दिक पांड्या अभी 33 के हुए नहीं है, 30 प्लस हैं या 31 हैं, और उनका पीक अभी चल रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे ऑलराउंडर्स देख, आप साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं हम, जैक कालिस जो कि लेजेंड ऑलराउंडर थे साउथ अफ्रीका के। वो 33 ईयर्स ऑफ एज में जबरदस्त अपनी लाइफ के पीक पर थे। टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट खेला करते थे, बल्कि तब T20 क्रिकेट नया नया आया था तो अब वो भी खेला करते थे वो। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो सब क्रिकेटर्स का इंटरेस्ट T20 लीग्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन मनी अट्रैक्टिंग लीग्स होती है ना। और यही ऋतिक उन्होंने स्टेट भी किया है अपने इस रिटायरमेंट के पोस्ट में। उन्होंने कहा है कि आई एम शिफ्टिंग माय फोकस टू T20 एंड अदर शॉर्टर फॉर्मेट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ माय करियर। बीइंग अ फ्री एजेंट विल हेल्प मी अचीव माय गोल ऑफ द बीइंग द बेस्ट ऑफ द शॉर्टर प्लेयर आई कैन बी. By doing this, I will be able to have a better balance in my career and family life. I would like to thank everyone who has played a big role in my career. देखिए ओम, मुझे लगता है कि चेंज ऑफ एरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक वक्त ये होता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट को क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। अब देखिए कि ट्रेंट बोल्ट ने भी ऐसा ही किया कि अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही जाने दे दिया। मार्टिन गप्टिल से कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, वो तो अलग बात है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अपना न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट, अपनी नेशनल टीम का कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया, कह कि मैं इंटरनेशनल लीग्स पर फोकस करना चाहता हूँ, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग लीग्स होती है। वो साफ साफ ये बात है, सबको पैसा कमाना है आजकल, अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं खेलना है, सबसे बड़ी बात यही है। बिल्कुल, यही मुझे जो एक रीजन लगता है, एकमात्र जो BCCI हमारे इंडियन प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता है फॉरेन। अब समझ आता है कि BCCI कितना सही करता है। हाँ बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो BCCI लेता है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स को कहीं भी बाहर की डोमेस्टिक लीग्स में खेलने की अलाउंस नहीं देता, जिसके तहत भारतीय टीम एकमात्र ऐसी टीम बनती है जो सिर्फ खुद की यानी कि IPL पे फोकस करती है, सिर्फ IPL खेलती है, और बाकी के जितना भी उनका टाइम रहता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट रहता है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए इंडिया में ऐसा ही है, या कह सकते हैं BCCI ने ये रूल लागू किया हुआ है काफ़ी टाइम से कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, इंडियन टीम से, तब आप जाकर अपना जो मर्जी करिए, बाहर की लीग खेल सकते हैं। ठीक भी है, काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर ऐसा करना कि आप बाहर के डोमेस्टिक लीग्स में आप अलाउ कर देते तो हमें क्या पता, हमें क्या कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को खोना पड़ता। अगर मैं बात करूं तो अगर सबको पैसे के पीछे ही बात नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हमें कुछ क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ड्वेन ब्रावो, इन्होंने पहले रिटायरमेट का अनाउंस किया, फिर वापस क्रिकेट में आया, उसके बीच में बहुत सारा डोमेस्टिक लीग खेला, और वेस्ट इंडीज के तो लगभग हर खिलाड़ी मैं कहूंगा जो काफी हद तक बाहर जाके लीग्स में ही खेलता है, और अपने घर के जो अपने ऑफिशियल बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ड्वेन प्रेटोरियस की, तो सिर्फ 33 साल की उम्र, उन्होंने अभी इतनी जल्दी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। CSK के लिए भी इतने मुकाबले खेल चुके हैं, मैच विनिंग नॉक्स भी खेली बल्ले से, और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया एक वक्त पर करी है CSK के लिए। अगर हम इनके ओवरऑल स्टैट्स की बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो टेस्ट इन्होंने 3 खेले हैं, 480 बॉल्स जी, और 252 रन बनाए, और 7 विकेटें हैं इनके नाम पर। और वनडे की बात करें, 27 वनडे इन्होंने खेले, जिसमें इन्होंने 947 रन है और 35 विकेटें हैं इनके नाम पर। T20 इंटरनेशनल इन्होंने 30 खेले और रन है 696 और 35 विकेटें हैं इनके नाम पर। और जितना भी इन्होंने करियर खेला, देखिए जितना भी करियर अभी तक रहा इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंप्रेसिव रहा है, बहुत अच्छा बल्ले से भी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है इन्होंने। खैर इतने कंसिस्टेंट नहीं थे, इंजरी प्रोन भी थे, इंजरीज भी लगातार इनको अपने करियर, छोटे से करियर में होती रही, लेकिन जितना भी खेले, जब मुकाबले खेलने का इनको मौका मिला, तब इन्होंने 100% अपना दिया। अब बस यही है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं आजकल के, जो नई पीढ़ी आई है क्रिकेटर्स की, इनका इंटरेस्ट शिफ्ट होता जा रहा है T20 लीग्स में, जो कि और T20 फ्रेंचाइजीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीज़
फ्रेंचाइज लीग्स चल रही हैं उनकी तरफ सबका इंटरेस्ट होता जा रहा है। अपनी नेशनल कमिटमेंट यानी अपनी जो कमिटमेंट है अपने देश के लिए वो चीज़ कम होती जा रही है, वो हमने साफ साफ देख लिया है इस बार। तो बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कट लग रही है कि काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स जिनका नाम अच्छा है, वो कहीं ना कहीं अपना जो फोकस है वो T20 लीग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इन्हीं की तरह जल्दी क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन सबके कुछ ना कुछ रीजंस थे। इनका रीज़न जो है वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड ही है। इन्होंने अपना साफ रीज़न यही बता दिया कि मेरा T20 क्रिकेट में फोकस मैं करना चाहता हूँ और ताकि मेरा बैलेंस लाइफ में अच्छा हो, मैं अपनी फैमिली को ठीक तरीके से टाइम दे पाऊँ, तो मैं इसलिए जब जब लीग फ्रेंचाइजीज होंगी, फ्रेंचाइजी लीग्स होंगी या जब जब T20 क्रिकेट हुआ करेगा लीग मैचेस वाला, मैं वही खेला करूँगा सिर्फ। और देखिए वो जो लीग्स होती हैं अब हर पूरे साल तो चलती नहीं रहती है, एक टाइम फ्रेम में चलती हैं, तब तक वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, तब वो लीग से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, थोड़े टाइम में वो मजे भी कर सकते हैं। ये चीज़ सोच रहे हैं आजकल क्रिकेटर्स, बहुत वाइज थिंकिंग हो गई है। हमें कुछ जो प्लेयर्स हमें याद आते हैं वो जेम्स टेलर जिन्होंने जल्दी क्रिकेट को अपने अलविदा कहा। उसके अलावा जिम्बाब्वे क्रिकेटर ताइबू हमें याद आते हैं जिन्होंने महज 29 साल की क्रिकेट में 29 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहा जी। उसके अलावा अभी हाल ही की बात करो तो माफ कीजिएगा, इंग्लैंड के लेजेंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने क्रिकेट को अलविदा कहा, वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा। और उनका भी जो रीजन था वो जस्टिफाइड था कि वो नेशनल अपनी प्रायोरिटी से ज्यादा ऑफर करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, जिसके तहत उन्होंने अपना जो वनडे का जो फॉर्मेट है उसको अलविदा कहा। बिल्कुल, जाहिद राजा कह रहे हैं कि सुना है बुमराह ने वनडे सीरीज श्रीलंका के खिलाफ अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, वो सिर्फ आईपीएल ओनली खेलेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, आईपीएल खेलेंगे। लेकिन अभी जो खबर आई थी, हमने थोड़ी देर पहले ब्रेक करी थी इंडियन स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पे कि जसप्रीत बुमराह के साथ जो ऑफिशियल्स है, मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से उनको दोबारा से जो है इनका नाम पुल ऑफ कर लिया है वनडे सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस अभी के लिए फिलहाल अपडेट यही था कि साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर ड्वेन प्रेटोरियस, जिन्होंने काफ़ी कम मैचेस खेले लेकिन जो मैचेस खेले उन्होंने अपना बखूबी योगदान दिया अपनी टीम साउथ अफ्रीका के लिए। और उम्मीद है कि और भी ऐसे ऑलराउंडर्स आएँ। और मुझे अब लगता है कि इनका जब सब क्रिकेटर्स का फोकस शिफ्ट हो ही रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्पीच देनी चाहिए किसी दिग्गज क्रिकेटर को कि आप अपना फोकस वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए लाइए, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी टीम या वेस्ट इंडीज जैसी टीम इनको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सब प्लेयर्स का, वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, सब प्लेयर्स एंड्रे रसेल, सुनील नारायण, क्रिस गेल थोड़े वक्त के बाद ऐसे ही हो गए थे, उनको लीग क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। देखिए एबी डिविलियर्स मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल लगा, जिन्होंने 34 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहा। उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, उन्होंने हर डोमेस्टिक लीग्स भी खेलना छोड़ दिया साथ में, चाहे आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो। जब उनको लगा कि जब उनकी बॉडी से नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे जो क्रिकेट जो उनका है उसको अलविदा कहा। वेस्ट इंडीज को आप हाल देख लीजिए, वेस्ट इंडीज का के T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए कोई सीरियसनेस नहीं किसी बड़े खिलाड़ी में। एंड्रे रसेल, सुनील नारायण, ये सब खिलाड़ी लीग क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, कितना डाउनफॉल आ रहा है कितने सालों से, जब से एबी डिविलियर्स जैसे बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिए, जो असली में इंपॉर्टेंस दिया करते थे अपनी टीम को, अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो अब ऐसा ही है कुछ। और ड्वेन प्रेटोरियस ने अपनी 33 साल की उम्र में सिर्फ रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। और इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स की तरफ से उनको वेल विशेस देते हैं उनकी आफ्टर लाइफ रिटायरमेंट के लिए। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही।